This is Tanveer Ahmed. I'm here to present you the today's lecture of class 9. So welcome you all for the today's online learning classes. And the topic of discussion is matter in our surrounding. So let us start. तो एनसीईआरटी की आज का ये सेक्शन देखूंगा। एनसीईआरटी को मैं लाइन बाय लाइन आपको डील करते जाऊंगा। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, सबसे पहले मेरे जहन में एक बात आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होती है? सबसे पहले देखो आप, मैटर होती है तो मैटर्स क्या है। अब देखोगे तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैटर को 3 स्टेट में क्लासीफाई किया गया है। उन्होंने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैसेस स्टेट में उसे क्लासीफाई की गई है। तो देखा जाए तो फर्स्ट में क्या है, अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड में क्या होती हैं, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं। ठीक है, ये तो बात की बात है। स्टेट ऑफ मैटर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम लोग मैटर्स के बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एनसीईआरटी के लैंग्वेज को, ताकि मुझे एक लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आए। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग। जब अपने सराउंडिंग को हम लोग देखते हैं तो हम लोग को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनका कुछ शेप हो, साइज हो, टेक्सचर्स हो। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। और इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो किस चीज़ से, एक मटेरियल से बनी, जिनका साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर, है ना। साइंटिस्ट ने नाम दिया क्या? मैटर। ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट, एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑल्सो। इतनी सारे का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, ताकि आप इसको समझो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि मैटर क्या है। एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टोन, क्लाउड, stars, plant, and animal, even a small drop of water or a particle of sand is also a matter. Okay, each thing in the matter. We can also see as we look around, all the things mentioned above occupy space. और जब इनको आप देखोगे मैटर को, तो क्या है कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। आप इसको कहीं पे अपने स्पेस में रखो, अपने घर पे रखो, कहीं पे, जितने भी मैटर्स की बात हो रही है तो वो क्या करती हैं, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, है ना। और उनको जब आप पिक करोगे तो उसमें क्या है, उनके कुछ वेट होगा, दैट इज कॉल्ड मास कहते हैं हम, दैट इज वॉल्यूम एंड हैव ए मास। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। तो आप देखोगे पास्ट में ह्यूमन बीइंग ने बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। ठीक है ना। तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर, तो पहले के जो फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर क्लासीफाई किस तरह से किया, देखते हैं यहाँ पे। मैटर इन द फॉर्म ऑफ देयर 5 बेसिक एलिमेंट। तो 5 बेसिक एलिमेंट से मैटर को उन्होंने क्लासीफाई किया। तो क्या क्या बताया उन्होंने? द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। अकॉर्डिंग टू देम लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग आपके जो अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो किस बेसिक एलिमेंट से बने, जिनको पंच तत्व कहा गया। तो पंच तत्व क्या क्या है? एयर है, फायर है, ठीक है, स्काई है, वाटर है, ठीक है, और अर्थ है। तो ये 5 चीज से वो बने हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखता हूँ, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न डे scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical property and chemical nature। तो मॉडर्न डे में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। बताया उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, दूसरा बताया केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर। तो मैटर्स को 2 पार्ट में फिर बांटा गया। तो हम लोग इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में पहले देखेंगे मैटर्स को अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और कुछ केमिकल एस्पेक्ट्स का भी यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखता हूँ कि आखिर मैटर जो है
मैटर के किस चीज़ से बनी है, ठीक है ना। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को समझने के लिए मुझे सबसे पहले जानना होगा यहाँ पे 1.1 में देखेंगे हम लोग मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो कैसे समझेंगे, चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं यहाँ पे और उसको अच्छे से समझते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट देखा जाए प्रिवेलिंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ अ मैटर। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल ऑफ थॉट ने बताया कि मैटर जो है एक किस तरह के ब्लॉक है, वुड के ब्लॉक है, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल लाइक अ सैंड। अदर ने बताया कि जो भी मैटर बनी है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बनी है जो सैंड के पार्टिकल के जैसे होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। एक एक्टिविटीज़ को हम लोग फर्दर आगे में करेंगे अभी। इज इट कंटिन्यूअस और अ पार्टिकुलेट। अगर मैं देखना चाहूँ ये जो मैटर जो होती है वो कंटिन्यूअस होती हैं या पार्टिकल नीचे रखते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटीज़ में देखिए आप फर्स्ट एक्टिविटी 1.1 में, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। फर्स्ट में देखोगे एक मैंने क्या किया, 100 लीटर बीकर लिया, बीकर में मैंने हाफ वाटर को फिल किया, ठीक है। डिजॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। आप जब उसमें शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व करोगे तो वहाँ उसको देखो, चेक करना उसको क्या उसका लेवल चेंज होता है। व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट। तो क्या हुआ सॉल्ट के साथ, सॉल्ट को जैसे डिजॉल्व किए तुम वाटर में, क्या हुआ उसके साथ। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर। मतलब वो कहाँ चला गया। आप जब देखोगे वो चला कहाँ गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ। आप इसको घर पे एक बार करके देखोगे। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो कह सकता हूँ कि वो क्या हुआ, आपस में घुल गए, मिल गए, तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट करके वहाँ पे वो घुल गए, जो हम अपने नेकेड आई से उसको यहाँ से देख नहीं सकते, है ना। वो क्या हो गए, वाटर में डिजॉल्व हो गए। तो पार्टिकल्स, तो कह सकता हूँ यहाँ से समझ सकता हूँ कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अकॉर्डिंग मतलब बना है। छोटे छोटे मतलब मैट्रिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या है, कौन है, पार्टिकल्स है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल। व्हाट वाज देयर इज ए स्पून, व्हाट वाज देयर, स्पून में क्या था, सॉल्ट था और शुगर था। हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। अब क्या हुआ, तो वाटर में वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट स्प्रेड हो गया, जो हमें नेकेड आई से दिख नहीं रही है, ठीक है। तो आप एक बार घर पे करके देखोगे इसको, तो आपको बात समझ में आएगी। अब नेक्स्ट देखता हूँ, हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। अब इसको समझने के लिए कि वो अगर वो डिजॉल्व हो जा रही हैं वाटर में तो कितने स्मॉल होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला 1.2 एक्टिविटीज़ में हम लोग देखेंगे हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, कितने स्मॉल होते हैं उसके बारे में जानते हैं। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन अ 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो मैंने आपको पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में शायद नहीं बताया हो, तो मैं समझा देता हूँ। KMNO ये 4 होती है पोटेशियम परमैंगनेट, जिनका कलर होता है पर्पल, जो आपने देखा होगा, ठीक है, अपने लेबोरेटरी में देखा होगा, पर्पल कलर की सॉल्यूशंस बीकर में रखी हुई हो, ठीक है ना। इनको कहते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। आप इसको नोट कर लोगे KMNO4 को, ठीक है। तो हुआ क्या, take out approximately 10 milliliter of these solution and put it into 19 milliliter of clear water। अब क्या हुआ कि इनकी सॉल्यूशंस को मैंने क्या किया, पहले तो मैंने एक छोटे से क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर बीकर में उस क्रिस्टल को डाला KMNO4 के, ठीक है ना। इसको डिजॉल्व किया इसमें, इस बीकर में मैंने क्या किया, छोटे से एक पार्टिकल को उठाया KMNO4 के सॉलिड पार्टिकल्स को, और मैंने डिजॉल्व करना शुरू किया इसमें, इस जार में, ठीक है। इस जार में मैंने डिजॉल्व किया, 100 मिलीलीटर का सोल्यूशन बनाया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से 10 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन निकाला बड़े वाले बीकर से, और मैंने डिजॉल्व किया यहाँ पे 90 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। तो पहले कलर पर्पल था उनका, जब जैसे ही डिजॉल्व किया इसमें 90 ml में, तो कितने हो गए टोटल मिला के 90 + 10 ml,
है ना। 10 ml यहाँ से आई, 10 ml, जब यहाँ से आएंगे तो ये 90 + 10 ml 100 ml हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देखोगे फर्दर हम लोग टेस्ट ट्यूब के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे आगे, तो वहाँ पे क्या होंगे 100 100 100, तो क्या होगा धीरे धीरे कलर फेड कर रहा है ना, देखो तो, है ना, कलर फेड कर रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से पार्टिकल कितने स्मॉल हो सकते हैं और कितने को ये कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। टेक आउट अप्रॉक्सीमेट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन 90 ml of clear water. Take out 10 ml of this solution and put it into the another 100 ml of solvent. Then finally it will make 100 ml 100 ml, है ना, and so on. Keep dilution the solution like this 5 to 8 times. The water is still colored. क्या देखोगे आप वाटर अभी भी कलरफुल है। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो पार्टिकल कितने स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते जा रहे हैं फर्दर। तो आप यहाँ से देखोगे कंटिन्यूअस वो टूटते और वाटर को कलर करती जा रही है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर a large volume of water about 1000 लीटर। कहने का मतलब ये कि स्मॉल crystals of potassium permanganate can color 100,000 milliliter of water. So we conclude that there must be million of particle is just one crystal of potassium permanganate. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल में, कह सकता हूँ एक छोटे से टुकड़े में मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल मौजूद होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में, विच keep on dividing themselves into small and small particles. Ultimate stage in which where the particle can't be divided further into the small particle. तो कह सकता हूँ कि एक ऐसा स्टेज आएगा फिर वो अपने आप को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। सम एक्टिविटीज कैन बी डन यूजिंग 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो आप इसको घर पे देख सकते हो। घर में अगर आप 2 मिलीलीटर डेटॉल को जैसे ही मिक्स करते हो अपने टब में फिल ऑफ वाटर, तो क्या होता है वो डिजॉल्व हो जाती हैं एज एन इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मॉल कैन बी डिटेक्टेड, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो आप कितना भी डाइल्यूट कर दो उसको, उस सॉल्यूशन को, लेकिन फिर भी आपको क्या है डेटॉल के स्मेल आते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले मैटर्स के बारे में सीखा। तो मैटर जितने भी थिंग बने हैं उसमें पंच तत्व से बनी है। तो पंच तत्व क्या कहते हैं आपके यहाँ से देख सकते हो, एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है ना, एंड वाटर से बनी है। ठीक है, तो यहाँ मैटर्स के बारे में समझा, उसकी एक्टिविटीज़, उनकी पार्टिकल नेचर के बारे में समझा जो मैंने डिजॉल्व किया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा एक्टिविटी देखा कि उसको कितना हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स कैन डिजॉल्व 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। यहाँ पता चला। तो आप घर में ये एक्टिविटी को करके देखोगे, ये वाला डिटॉल वाला, और क्या ऑब्जर्व करके देखोगे कि ये 2 मिलीलीटर ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, क्या आप इसको डाइल्यूशन के बाद भी उसके स्मेल रह जाते हैं। तो आप बता सकते हो कि डेटॉल्स के जो स्मॉल पार्टिकल है कि कितने सब डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है ना। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो हमारे इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उससे काफ़ी छोटे हैं पार्टिकल। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास एंड हैव ए marvelous day. We will discuss next topic in the next part of this lecture. Okay, thank you and have a nice day.